दाने दाने के लिए मोहताज कंगाल पाकिस्तान अब बूंद बूंद के लिए भी तरसेगा। भारत ने पाकिस्तान पर पहला जल स्ट्राइक कर दिया है। तो भारत ने जी बहुत अच्छा किया है कि भारत ने वहाँ डैम बना दिए हैं और अब वो पानी जो है वो उनके जो किसान हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर के और दूसरे एक आध जगह और बताई गई है, तो वहाँ पर उस पानी को उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा झटका पाकिस्तान को दिया है। क्या इंडिया इज गोइंग टू यूज वाटर एज ए वेपन? अब एक बूंद पानी जो हिंदुस्तान के हक का है तो पाकिस्तान नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा कि समझौते के तहत मिले भारत के हिस्से का पानी भारत और भारत के किसानों का है, इसका एक एक बूंद रोका जाएगा। और जब इंडिया जो है वो चाहता है कश्मीरी उस पानी को इस्तेमाल करें, ना कि पाकिस्तान इस्तेमाल करे। लेकिन अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए जम्मू कश्मीर से निकलने वाले बाकी दरियाओं का पानी भी पाकिस्तान के लिए बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आवाम बूंद बूंद को तरस जाएगी। डोवल साहब जो कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने तो ओपनली कह दिया है कि हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों 25 फरवरी को भारत ने रावी नदी का पानी पाकिस्तान जाने से पूरी तरह से रोक दिया है। इसके बाद से ही पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत के खिलाफ केस करेगा। दरअसल मामला ये है कि भारत ने शाहपुर कंडी डैम बनाकर रावी नदी के पानी को भारत में ही रोक लिया है। अब नदी का पूरा पानी भारत के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। भारत के इस कदम को बहुत बड़ी रणनीतिक जीत बताई जा रही है। इस पानी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के जिलों की सिंचाई करने में होगा। 1150 क्यूसेक पानी से 32,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होगी। इससे 206 मेगावाट ज्यादा बिजली का उत्पादन होगा। इस बांध से पैदा होने वाली बिजली का 20% हिस्सा जम्मू कश्मीर को मिलेगा। जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब और राजस्थान को भी इसका भरपूर फायदा होगा। इसलिए पाकिस्तान पागल हो गया है, क्योंकि इन फ्यूचर पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत हो जाएगी। पाकिस्तान ने इसे वाटर टेररिज्म का नाम दिया है। पाकिस्तान की मीडिया और कुछ लोग तो इस पर परमाणु हमले की भी धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ने कहा कि 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग रावी नदी का सारा पानी भारत का ही है। भारत पाकिस्तान ने मिलकर ये ट्रीटी साइन की थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत ने नदी का पानी रोककर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद। उसका रुख जो है वो बदल दिया है, उसका रुख जो बदल के उन्होंने अपनी साइड पे कर लिया है। दूसरा ये कि वहां पे डैम बना दिए हैं, तो इसलिए किसी को भी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भारत ने हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं किया। ये बात मैं पाकिस्तानियों से भी कह रही हूँ और मैं इंडियन दोस्तों से भी कह रही हूँ कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है, भारत ने बिल्कुल ठीक किया है। और भारत ने वो पानी जो है जो जाया हो रहा था उसको जाया होने से बचाया है। अब उनके जो किसान है, जो फार्मर्स हैं, वो उसको यूज करेंगे। साथ उन्होंने डैम बना दी। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे। बाकी गवर्नमेंट्स भी आती हैं तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और अब वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा बाकी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो हमारी वो क्लास है जो कि पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो कि पॉलिटिशियंस होते हैं, जो कि एस्टैब्लिशमेंट होती है, या कहिए वो लोग जिनके हाथ में पावर होती है, वो भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं लेते हैं डैम बनाने में। उनको भूखी प्यासी पब्लिक ही अच्छी लगती है। उनको वही पब्लिक अच्छी लगती है जिसके घर में खाना ना हो, जिसके घर में रोटी ना हो, जो जो पानी पानी के लिए तरस रही हो, जो बार बार जो है
वो अपने घर से जो है बाल्टियां उठा के और अपने यहाँ से बॉटल्स उठा के और कुछ ना कुछ ऐसा सामान उठा के जिसमें पानी भर के कहीं दूर दराज इलाके से लेकर आए। हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को उसी तरह की पब्लिक अच्छी लगती है। उसका सीधा साधा जो है वो आप ये समझिए कि रीजन ये है कि जाहिर है एक पब्लिक जो है वो घर में बार बार उसके पानी खत्म हो जाता है, कभी खाने को नहीं होता है, तो वो खाने और पानी के पीछे अमूमन इंडिया जो है वो पाकिस्तान को वो पानी छोड़ता है, कई लोग कहते हैं जब फ्लड्स आते हैं तो दरवाजे खोल दिए ताकि सारा पानी पाकिस्तान की तरफ चले जाए। लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन वाटर, लेकिन ये मैं इसके ऊपर जो कुछ चीज़ें समझता हूँ डेफिनेटली आई विल शेयर। अब इंडिया ये सारी की सारी चीज़ें इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाह रहा है। वो कहते हैं 32,000 एकड़ ज़मीन है जो कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट्स में है, और इंडिया के लिए जो इरिगेशन और उसकी जो हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए ये पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पिछले 2-3 डेकेड्स के साथ मैं इसको कैसे देखता हूँ, अगर तो ये एक रिपोर्ट आई है बेसिकली जिसमें ये चीज़ें जारी की गई हैं, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन है। एक तो ये जो क्वेश्चन है ना जनाब कि आपने पानी बंद कर दिया, इसमें एक लार्जर क्वेश्चन ये है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास कोई नया प्लान है टू प्रेशराइज पाकिस्तान। पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ तो उस इलेक्शन में क्या चीज़ सामने आई और इलेक्शन से पहले क्या हुआ? क्या इंडिया इज़ गोइंग टू यूज़ वाटर एज ए वेपन? ठीक है जी, ये हम बात होते हैं ना, कई लोग कहते हैं जी वाटर टेररिज्म हो रही है। ठीक है जी, कई लोग कहेंगे जी ये पानी जो है वो एज ए वेपनाइज कर रहे हैं वाटर को। ठीक है जी, कि पाकिस्तान की फसलें ना हों वहाँ पे जो है वो सब्ज़ी ना हो, खेती ना हो, चावल ना हो, गंदम ना हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको पानी, देखें अगर आपको पानी ज़मीन से निकाल के तो फसलों को देना पड़े, इट इज़ कॉस्टली, लेकिन दरियाओं का पानी अगर आ जाए तो वो दिस इज़ वेरी चीप। अब ऑलरेडी इंडिया पाकिस्तान ने एक ट्रीटी साइन की हुई है 1960 में, जिसमें इंडिया के पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं ओवर रावी, सतलज और ब्यास रिवर के ऊपर, जबकि पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल है वो इंडस और झेलम का और चिनाब रिवर्स का। और ये जो अब क्योंकि इंडिया के पास ऑलरेडी ये एक्सक्लूसिव राइट हैं ओवर रावी, सतलुज और ब्यास रिवर पे, तो कई लोगों का कहना ये है कि दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू, ये कोई मामूल की बात है। जबकि पाकिस्तान का पास जो कंट्रोल है वो इंडस रिवर, झेलम रिवर और चिनाब रिवर के ऊपर है। ठीक है, सो इस वजह से ये चीज़ें जो हैं वो इंडिया अपना ऑलरेडी जो पानी रोक रहा है वो अपनी मर्जी से रोक रहा है, और दे हैव अ राइट एज वेल। सो इसमें वो कईयों को समझने की ज़रूरत है, इसमें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे इंडिया, सारी बात है, एडवांटेज लेना